everyone, how are you all of you? I hope you are doing well. So today we will start our chapter number 7 in social studies and our chapter name is Grasslands Temperate. So let's get started our chapter now. Look at the picture given below. What do you see? Name the picture. What would you like to find there? Write down 4 words connected to the picture. यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी. इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, उस पिक्चर का आपको नेम बताना है और साथ में आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं उससे रिलेटेड आपको 4 वर्ड्स लिखने हैं पिक्चर से रिलेटेड. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ए ग्रासलैंड. ओके, एंड हमें यहाँ पर हर्ड दिखाई दे रहा है, हर्ड ऑफ शीप, तो हम यहाँ पर हर्ड लिख सकते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज शीप. एंड यहाँ पर काफ़ी ग्रीनरी है, काफ़ी हरियाली है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ग्रीनरी. चलिए अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. यहाँ से ग्रासलैंड समझते हैं. ए लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ लैंड एरिया इज कवर्ड विद ग्रासलैंड. हमें पता है हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसकी ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ग्रासलैंड से ढका हुआ है. एज द नेम सजेस्ट, अब जैसे इसके नाम से भी हमें पता चल रहा है, ग्रासलैंड हमारे वो मैदान होते हैं जहाँ पर घास उगी हुई होती है. दे डू नॉट हैव मैनी ट्रीज. यहाँ पर बहुत सारे पेड़ नहीं होते, सिर्फ एक ऐसे मैदान होते हैं घास के, सिंपल प्लेन ऐसे मैदानों को ही ग्रासलैंड बोल देते हैं जहाँ पर सिर्फ खाली घास होती है, पेड़ पौधे वहाँ ज़्यादा नहीं होते. ग्रासलैंड अराउंड द वर्ल्ड हैव वेरी रिच सॉइल्स. जो ग्रासलैंड है हमारे पूरे वर्ल्ड में, उसमें सबसे रिच सॉइल पाई जाती है, क्योंकि ये जो है काफ़ी बड़ी अमाउंट में ग्रासलैंड जो है पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं, जो कि इनको फार्म्स में, खेती में कन्वर्ट कर दिया गया है. किसके लिए? जो फूड है हमारा उसको ग्रो करने के लिए. अब आगे समझते हैं. आप यहाँ देख सकते हैं ये टेम्परेट ग्रासलैंड है. आपको यहाँ पर ग्रीन पार्ट जो कुछ भी दिखाई दे रहा है मैप में, ये हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड हैं जो कि पाए जाते हैं. अब समझते हैं क्लाइमेट के बारे में. द रीजन रिसीव स्लैंटिंग रेज ऑफ सनलाइट एंड देयर फॉर द प्लेसेस लेइंग इन दिस जोन आर कंपैरेटिवली कूलर. अब ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कैसी सनलाइट की रेज आती हैं? स्लैंटिंग. स्लैंटिंग का मतलब है काफ़ी लेटी हुई जो ऐसी सनलाइट आती है काफ़ी, और इसकी वजह से जो जगह है यहाँ पर काफ़ी ठंडे होते हैं ये. इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टेम्परेट ग्रासलैंड आर लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट, सो दे एक्सपीरियंस हॉट समर एंड कोल्ड विंटर. अब जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कुछ भी हमारे ग्रासलैंड पाए जाते हैं, ठीक है, ये हमारे कॉन्टिनेंट्स के बिल्कुल मिडल में आते हैं, बीच में आते हैं, महाद्वीप के बिल्कुल बीच में आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे गर्मियाँ जो होती हैं वो काफ़ी गर्म होती हैं और सर्दियाँ काफ़ी ठंडी होती हैं. और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में जो ग्रासलैंड्स आते हैं ये कॉन्टिनेंट्स के बिल्कुल कॉर्नर पे आते हैं, किनारों पे आते हैं, और जो समुद्र के पास होते हैं ये काफ़ी, जिसकी वजह से यहाँ की जलवायु मॉडरेट होती है, ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. यहाँ पर समर्स जो होती हैं काफ़ी गर्म होती हैं और विंटर्स काफ़ी ठंडी होती हैं, जो यहाँ पर फसल पूरे भर में उगाई जाती हैं. और ये जो ग्रासलैंड है इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में बारिश होती है. वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्रासलैंड आर स्ट्रॉन्ग वाइंड एज देयर आर नो ट्रीज और माउंटेन टू स्लो देम डाउन. अब यहाँ की एक विशेषता, एक खास बात यह है इन ग्रासलैंड्स की कि यहाँ पर जो हवा चलती है वो बहुत ही ज़्यादा हवा चलती है, क्योंकि हवा को रोकने के लिए ना ही यहाँ पर कोई पेड़ है और ना ही यहाँ पर कोई पहाड़ है, इसी वजह से यहाँ पर हवा ज़्यादा चलती है. चिनूक इज ए मॉइस्ट वार्म वाइंड दैट ब्लो ओवर द प्रेरीज. देखिए चिनूक जो है ये काफ़ी नरम सी, काफ़ी गर्म हवा होती है जो कि पूरी प्रेरीज में बहती है. इन लोकल लैंग्वेज इट मीन्स स्नो ईटर एज इट ब्लोज इन स्प्रिंग सीजन एंड हेल्प इन द मेल्टिंग ऑफ स्नो टू मेक द लैंड सूटेबल फॉर वेजिटेशन एंड ग्रेजिंग. अब इसको नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में इसको स्नो ईटर भी बोल देते हैं. स्नो ईटर इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे ये बह करके आती है, स्प्रिंग सीजन जो वसंत ऋतु होता है ना, उस मौसम में बहती है, थोड़ी गर्म ये हवाएं होती हैं और जो बर्फ़ को पिघलाने का काम करती हैं, और जिससे जो हमारी ज़मीन होती है वो खेती करने के लिए या फिर ग्रेजिंग के लिए, चराने के लिए काफ़ी सूटेबल बन जाती है, इसलिए इसको स्नो ईटर भी कहते हैं इसको चिनोक को. बुरैन इज ए नॉर्थ ईस्टर्ली वाइंड दैट ब्लो ओवर द स्टीप्स रशिया. देखिए बुरैन जो है ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहने वाली हवाएं होती हैं, जो किधर की तरफ बहती हैं? स्टीप्स की तरफ, जो कि रशिया में है. इन समर इट इज़ ए हॉट ड्राई वाइंड वेयर एज इन विंटर इट इज़ बिटरली कोल्ड टुगेदर विद स्नो स्टॉर्म्स. देखिए गर्मियों में तो काफ़ी गर्म हवाएं होती हैं, काफ़ी ड्राई होती हैं, लेकिन सर्दियों में ये काफ़ी बहुत ठंडी होती हैं, जो कि अपने साथ में बर्फ़ के तूफान भी लेकर के आती हैं. आगे समझते हैं.
अब यहाँ की वेजिटेशन समझते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड कैन बी डिवाइडेड इनटू टॉल ग्रास एरिया एंड शॉर्ट ग्रास एरिया। जो टेम्परेट ग्रासलैंड है इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया है, टॉल ग्रास एरिया और शॉर्ट ग्रास एरिया। वो प्रेरीज जिसमें काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है और जिसमें स्टीप्स भी ज़्यादा होते हैं, एंड द ग्रासेस इन द प्रेरीज आर जनरली टॉलर। तो इस तरीके से जो भी यहाँ पर प्रेरीज में जो कुछ भी हमारी घास पाई जाती है वो काफ़ी बड़ी पाई जाती हैं। द टॉल ट्री आर यूजुअली एब्सेंट, जहाँ पे लंबे लंबे पेड़ नहीं पाए जाते, अधिकतर यहाँ पे घास ही पाई जाती हैं जो काफ़ी बड़ी होती हैं। अब वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं। द ग्रासलैंड आर होम टू ए वैरायटी ऑफ रोडेंट। जो ग्रासलैंड होते हैं बहुत सारे जो रोडेंट्स होते हैं, रोडेंट्स यानी कि जो कुतरने वाले जानवर होते हैं, उनके लिए घर होते हैं। अब देयर आर बुरोइंग एनिमल्स दैट लिव इन द ग्राउंड। बहुत सारे ऐसे बुरोइंग एनिमल्स हैं, यानी कि जो बिल बना करके रहते हैं, ऐसे जानवरों को ग्राउंड में मतलब यहाँ पर घर मिल जाता है। इनके आगे से जो टीथ होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं, जिसकी वजह से वो घास के जो तिनके होते हैं उनको काटने में हेल्प मिल जाती है और जड़ों को भी ये खा सकते हैं। अब इस तरीके के जानवरों के उदाहरण जो हैं जो ग्रासलैंड में रहते हैं वो हैं हमारे हेयर, रैबिट, माउस, रैट, प्रेरी डॉग एंड हैमस्टर। दीज आर ऑल द रोडेंट्स दैट कैन लिव इन द, यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है वो यही पाई जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये हेयर है, ये रैट चूहा है, ये प्रेरी डॉग है, हैमस्टर है, ये डियर है, एंटलोप है, चीता और ये वॉलाबा है। लार्जर ग्रेजिंग एनिमल ऑल्सो लिव इन द ग्रासलैंड। जो हमारे बड़े जो जानवर होते हैं, चरने वाले जो जानवर होते हैं वो भी ग्रासलैंड में रहते हैं, जैसे कि डियर एंड एंटलोप। द बाइसन वॉज वंस द मोस्ट कॉमन एनिमल फाउंड इन द प्रेरी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, बट इट इज़ ए प्रोटेक्टेड स्पीसीज नाउ। बाइसन जो है ये सबसे कॉमन एनिमल है जो कि प्रेरीज में पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका की प्रेरीज में देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन ये प्रोटेक्टेड स्पीसीज में अब आ गया है। एनिमल्स, अब कुछ जानवर जैसे कि लॉयन हो गए, लेपर्ड, चीता, जिराफ, एलिफेंट, हिप्पोपोटामस एंड एंटलोप, ये सभी जो हैं इन्हीं क्षेत्र के जो हिस्से होते हैं वहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रासलैंड आर होम टू कंगारू, वॉलबीज एंड कोलाज। जो ऑस्ट्रेलियन ग्रासलैंड है कंगारू, कोला और वॉलबाइज जैसे जानवरों का घर होता है। अदर एनिमल और जो दूसरे जानवर हैं वो कौन कौन से हैं जो इन ग्रासलैंड में रहते हैं, वो हैं स्नेक, आउल, हॉक एंड फॉक्सेस। अब बात करते हैं ह्यूमन लाइफ की। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी आर कैरिड आउट इन दिस रीजन। अलग अलग टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी यहाँ पर इस तरीके के क्षेत्र में की जाती हैं। अब इस क्षेत्र को ग्रेनरी के नाम से जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में, और जो कल्टिवेशन है वो यहाँ पर काफ़ी, यहाँ पर मैकेनाइज्ड फैशन है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है। हियर मॉडर्न फार्म कॉल्ड रैंचेस आर रन बाय फार्मर्स। यहाँ पर जो हमारे आधुनिक जो खेत हैं जिनको रैंचेस कहा जाता है, ठीक है, वो किसानों के द्वारा यहाँ पर चलाए जाते हैं। द सॉइल ऑफ द ग्रासलैंड इज एक्सीलेंट फॉर एग्रीकल्चर। अब ये जो मैदान होते हैं घास के, इनकी मिट्टी बहुत अच्छी होती है खेती करने के लिए। इस तरीके जो प्रेरीज होती है नॉर्थ अमेरिका में वो भी काफ़ी फर्टाइल होती हैं, और ये जो एरिया है उसको वीट बास्केट के नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। बहुत सारी जो हमारी फूड क्रॉप्स होती है जिसमें कॉर्न, सोयाबीन और व्हीट जो होती हैं और भी दूसरे जो अनाज हैं वो भी यहाँ पर उगाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार की जो खेती यहाँ पर की जाती है इन प्रेरीज में। और फूड क्रॉप से अलग यहाँ पर जो लाइव स्टॉक फार्मिंग होती है, जैसे कि जानवरों का पालन करना, जानवरों को पालना डेयरी प्रोडक्ट के लिए, मीट प्रोडक्ट के लिए, वो भी यहाँ पर किया जाता है, बहुत ही पॉपुलर है यहाँ पे। और जो पैम्पाज, प्रेरीज और डाउन्स हैं वहाँ पर ये सभी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। न्यूजीलैंड इज फेमस फॉर इट्स डेयरी फार्म इन द टाउन। न्यूजीलैंड बहुत फेमस है अपने डेयरी फार्म्स के लिए पूरे टाउन में। इन द पैम्पास ऑफ अर्जेंटीना कैटल इज रेज फार्म कॉल्ड एस्टेंसीज। और जो मतलब जो पैम्पास हैं अर्जेंटीना का, वहाँ पर मतलब जो कैटल हैं, मवेशी हैं, उनको पाला जाता है फार्म्स में, उनको हम एस्टेंसीज कहा जाता है। एंड Argentine cowboys called Gauchos are quite famous for their horse riding skills। और जो अर्जेंटीन काउबॉयज होते हैं जिनको गोचुआज कहा जाता है, जो कि बहुत फेमस होते हैं अपने हाई हॉर्स राइडिंग स्किल्स के लिए, घुड़सवारी के कौशल के लिए उनको जाना जाता है। अर्जेंटीना जो है ये एक बहुत बड़ा लीडिंग एक्सपोर्टर है मीट का और लेदर प्रोडक्ट का। कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड शीप फार्मिंग आर प्रैक्टिस्ड इन ऑस्ट्रेलिया। जो गेहूँ का जो मतलब कल्टीवेशन किया जाता है और जो भेड़ पालन होता है वो भी ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। व्हीट फार्मिंग एंड शीप रैंचिंग इज कैरिड आउट इन द सेम फार्म। और उसी सेम फार्म में गेहूं की भी खेती की जाती है और मतलब जो भेड़ होती है उनको भी चराया जाता है। द शीप आर फीड
ऑन द स्टॉक ऑफ व्हीट एंड इन टर्न दे प्रोवाइड द फर्टिलाइजर फॉर व्हीट फील्ड। अब जो शीप होती हैं उनको जो व्हीट के जो स्टॉक्स होते हैं वो खिलाया जाता है और बदले में वो फर्टिलाइजर प्रोवाइड कराती हैं गेहूं के खेतों के लिए। इन सम ग्रासलैंड देयर आर नोमैडिक ट्राइब, और इन्हीं ग्रासलैंड में कुछ हमारे नोमैडिक खाना बदोश जो हमारे ट्राइब्स होते हैं यानी आदिवासी होते हैं, जो कि अपने साथ में ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल भी कैरी करते हैं, वो भी यहाँ पर रहते हैं। द किर्गिज ऑफ द सेंट्रल एशियन स्टीप्स वेंडर विद देयर हर्ड्स ऑफ शीप गॉट कैटल एंड हॉर्सेस, और जो हमारे सेंट्रल एशियन स्टीप्स होते हैं वो भी यहाँ पर घूमते रहते हैं, अपने जो चरवाही होते हैं एक तरीके से जो अपने साथ में काफ़ी झुंड लेकर के चलते हैं जानवरों का, वो भी यहाँ पर रहते हैं। द हॉटेंटॉट्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन फील्ड लेड ए नोमैडिक लाइफस्टाइल, और ये जो हमारे हॉटेंटॉट्स होते हैं साउथ अफ्रीकन के, ये भी यहाँ पर नोमैडिक लाइफस्टाइल जीते हैं, जो कि अपने मवेशियों को यहाँ पर पालते हैं जैसे कि भेड़ और बकरियों को। तो ये हमारा चैप्टर था। अब इस चैप्टर को थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट सेज द ग्रासलैंड ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैव ए ग्रेट डिफरेंस फ्रॉम द साउदर्न हेमिस्फीयर। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो ग्रासलैंड होते हैं उसमें काफ़ी बहुत बड़ा अंतर देखने के लिए मिलता है साउदर्न हेमिस्फीयर से। क्रॉप्स कैन बी ग्रोन थ्रू आउट द ईयर इन साउदर्न ग्रासलैंड। जो फसलें होती हैं वो पूरे साल भर में उगाई जाती हैं साउदर्न ग्रासलैंड में। जो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं बहुत ही कॉमन टाइप होते हैं ग्रासलैंड के, और ये अधिकतर सभी कॉन्टिनेंट में सभी महाद्वीप में देखने के लिए मिल जाते हैं। समर्स जो होती हैं वो काफ़ी गर्म होती हैं और जो विंटर्स होती हैं वो बहुत ठंड होती हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड कैन बी डिवाइडेड इनटू टॉल ग्रास एरिया एंड शॉर्ट ग्रास एरिया। जो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया है, पहला कौन सा, टॉल ग्रास एरिया, और दूसरा शॉर्ट ग्रास एरिया। जो बड़े बड़े हमारे ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, चरने वाले जो जानवर होते हैं, वो भी हमारे इन्हीं ग्रासलैंड में रहते हैं। द सॉइल ऑफ द ग्रासलैंड इज एक्सीलेंट फॉर एग्रीकल्चर। खेती के लिए जो ग्रासलैंड की जो सॉइल होती है वो बहुत ही बेस्ट मानी जाती है, अच्छी खेती यहाँ पर होती है। कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड शीप फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन ऑस्ट्रेलिया, और गेहूँ की जो कल्टिवेशन होती है और जो भेड़ पालन होता है वो भी ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। तो ये हमारा चैप्टर था एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी के साथ में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।